मुल्क भर में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। कल बरोज मंगल पहला रोजा होगा। आज पहली तरावी होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का पहला इजलास। अपने अपने शोबों में बेहतरीन काम करने की हिदायत। कहा, मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालना है। बलोचिस्तान काबीना तश्कील के हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत दीगर जमातों की मुश्तरका कमेटी कायम। ज़राए के मुताबिक बलोचिस्तान काबीना 2 मरहलों में तश्कील दी जाएगी। बलोचिस्तान की मखलूत हुकूमत में बलोचिस्तान अवामी पार्टी भी शामिल होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात। सरबराह मुस्लिम लीग वक़ाफ़ की सदर मुंतखब होने पर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का आइंदा मिलकर चलने पर इत्तफाक। ये कैबिनेट जो है ये बड़ी आपने देखा कि संजीदा और चंद अफराद में मुश्तमिल काबीना बनाई गई है और मैसेज यही गया है कि हमने अखराजात को भी कम करना है और आगे जाके मुल्क की जो मईशत है इसको संभालना भी है, इसमें बेहतरी भी लानी है। हुकूमत अवाम के मसाइल के हल के लिए संजीदगी से इकदाम उठाएगी। वज़ीर-ए-आज़म कुछ देर बाद काबीना अरकान से खिताब करेंगे और मुस्तकबिल के लाएअमल का ऐलान करेंगे। हमने पहले भी मुश्किलात का मुकाबला किया है, मौसमी मुश्किलात के खात्मे के लिए इकदाम उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने संजीदा और चंद अफराद पर मुश्तमिल काबीना तश्कील दी है। हमने हुकूमती अखराजात को कम करना है, मुल्क की मईशत में बेहतरी लानी है। वफाकी वज़ीर अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत इत्तेहादियों से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत की फिर दरख्वास्त कर दी। सदर आसिफ जरदारी का मामले पर सोचो बचार का वादा। मुलाकात में हुकूमती उमूर और मुआशी मामलात पर भी गुफ्तगू। नौ मुंतखब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर। सदर आसिफ अली जरदारी बग्घी में सवार होकर तकरीब में पहुंचे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया और ऐवान सदर के अमले से फर्दन मुसाफा भी किया। चीन, तुर्किया और ईरानी सदूर की सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। सऊदी फरमारवा और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का भी आसिफ अली जरदारी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात। सरबराह मुस्लिम लीग काफ की सदर मुंतखब होने पर आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का आइंदा मिलकर चलने पर इत्तेफाक। सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। सेनेट इंतखाबात का बाकायदा शेड्यूल का ऐलान 14 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी का इजरा आज से शुरू। 15 और 16 मार्च को कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। सेनेट के 52 सेनेटर्स आज अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के 13, पीपल्स पार्टी के 12 और PTI के 8 रिटायर होंगे, जबकि चेयरमैन सेनेट साजिद संजरानी, डिप्टी चेयरमैन मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, सेनेटर इसहाक डार, रजा रबानी, मौला बख्श चांडियो, फरूख नसीम और मुजफ्फर शाह रिटायर होने वालों में शामिल। डॉक्टर शहजाद वसीम, मुसद्दिक मलिक, डॉक्टर आसिफ करमानी, वलीद इकबाल, हाफिज अब्दुल करीम, सेनेटर फैसल जावेद, दिलावर खान, आजम सवाती भी रिटायर होंगे। 25वें आईनी तरमीम के तहत साबका फाटा की 4 सेनेट नशिस्तों पर दोबारा इंतखाबात नहीं होंगे।
पीटीआई का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज। लाहौर और इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। लाहौर पुलिस ने मॉल रोड पर एहतजाज करने वाले कारकुनों के खिलाफ थाना अनारकली में मुकदमा दर्ज कर लिया। MPA हाफिज फरत अब्बास समेत 38 अफराद नामजद। इस्लामाबाद के थाना कोहसार में PTI रहनुमाओं के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन और दीगर रहनुमा नामजद। मुकदमे में 1000 से जायद नामालूम अफराद के नाम भी शामिल। पुलिस ने PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा और सरदार लतीफ़ खोसा को रिहा कर दिया। पुरम एहतजाज पर हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई। ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, जोरदार तहरीक चलेगी। सरदार लतीफ़ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब में जितने मुजाहरे हुए वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को और वर्कर्स के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे किए। हमारे तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया मुख्तलिफ जगहों में। धांधली के खिलाफ आइन और कानून में रहते हुए पुरअमन एहतजाज करेंगे। हमारे 100 से जायद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। फासिद हुकूमत अपने होशो हवास खो बैठी है। बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। 9 फरवरी को फॉर्म्स तब्दील किए गए। PTI रहनुमा उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PDM-1 की हुकूमत मुल्क में महंगाई का सैलाब लाई थी, अब ये हुकूमत मजीद महंगाई लाएगी। अगर आप सड़कें ब्लॉक करेंगे, अगर आप लोगों के जानो माल के जो या उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने का कोई अंदेशा होगा तो कानून अपनी हरकत में आएगा, हुकूमत हरकत में आएगी। दिस इज नॉट पॉलिटिकल विक्टिम। सियासत और जमहूरियत की आड़ में मुल्क में दम इस्तेहकाम लाएंगे तो कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाज़े कर दिया, जमहूरी हक मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ये मामला सियासी इंतकाम में नहीं आता। अगर आप सड़कों पर निकलेंगे तो जिम्मेदार शहरी बनना पड़ेगा। अगर अवाम या सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने का अंदेशा होगा तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी का रमज़ान बैग्स पर नवाज शरीफ की तस्वीर से मुतल्लिक सवाल। पंजाब में किसकी हुकूमत है? नवाज शरीफ की। मरियम नवाज का जवाब। मैडम, जो सबसे बड़ी तनकीद की जा रही है वो रमज़ान बैग पे नवाज शरीफ साहब की फ़ोटो के हवाले से है। अपोजिशन उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रही है कि आप अपनी पब्लिसिटी जो है वो मियाँ साहब की आवाम के पैसों से कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, हुकूमत किसकी है पंजाब में? नवाज शरीफ। और सहाफ़ियों के खिलाफ JIT में इंटेलिजेंस के लोग क्यों शामिल किए गए? जब ऐसे लोग JIT में होंगे तो पुलिस की चलेगी या इन लोगों की? अगर FIA और पुलिस को तहकीकात करना नहीं आती तो ये इदारे फिर बंद कर दें। सारा मलबा तफ्तीशी अफसर पर डाल दिया जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। सहाफ़ियों को FIA नोटिस और हिरासा करने के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। असद तूर पर जो दफात लगाई गई वो कैसे बनती हैं? क्या आपके इदारे में कोई पढ़ा लिखा है? FIA अफसर से सवाल। क्या हमने सहाफ़ियों के खिलाफ आपको कोई शिकायत की थी? जजेस का नाम लेकर आपने सहाफ़ियों को नोटिस भेज दिए। आप हमारा कंधा इस्तेमाल करके काम अपना निकाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके तासुर दिया गया जैसे अदलिया के कहने पर कार्रवाई हुई। इस तरह तो अवाम में अदलिया का इमेज खराब होगा। क्यों ना FIA को तौहीन अदालत का नोटिस दें। चीफ जस्टिस का सहाफ़ियों पर हमले के मुकदमात में गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। अटॉर्नी जनरल साहब ये किस किस्म के IG हैं? इनको हटा देना चाहिए। 4 साल हो गए और आपको कितना वक्त चाहिए? क्या आपको 4 सदियां चाहिए? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इस्तफसार। समाअत 25 मार्च तक मुलतवी। प्रेस को किसी सूरत हिरासा करना नाकाबिले बर्दाश्त है। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों को हिरासा करने से मुतल्लिक समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।